ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ गेट रेडी विद मी करूँगी क्योंकि आज मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है। तो ऑलरेडी मैं पहले से ड्रेसअप होकर बैठी हूँ और हम पहले करेंगे अपनी हेयर स्टाइल। तो ये रही मेरी हेयर स्टाइल और अब हम करेंगे अपना मेकअप। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी पहले से अप्लाई कर लिया था और ज़्यादा मैं कुछ करूँगी नहीं अपने फेस पे, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी आईलाइनर। तो आप लोग ही बताना, क्या आप लोगों को भी मेरे इतना ही टाइम लगता है रेडी होने में या फिर मुझे ही इतना टाइम लगता है रेडी होने के लिए। और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आईलाइनर लगाओ और फर्स्ट टाइम वो परफेक्ट लगे। मैंने आईलाइनर लगाया तो था बट वो ऊपर नीचे हो गया था, जिसके लिए मैंने प्रॉपर से फिर से आईलाइनर लगाने की कोशिश करी है। और लाइनर लगाने में तो इतना मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल होती है कि अगर आप एक आई का परफेक्ट लगा लोगे तो सेकंड आई का कभी हुआ ही नहीं है कि परफेक्ट लग जाए। और मेरी मम्मी मुझसे बातें कर रही थी, पूछ रही थी अच्छा तुम इतना मेकअप कर रही हो। फिर मम्मी को पसंद नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा मेकअप करूँ, वो भी नॉर्मल से फंक्शन के लिए, फिर कोई से छोटे मोटे फंक्शन है इसलिए। और आज मेरी फ्रेंड है जो मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज थी और उसकी इंगेजमेंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसके लिए रेडी ना हूँ। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं अच्छे से रेडी होकर जाऊँगी उसकी इंगेजमेंट पार्टी के लिए। तो इसलिए मैं अपना गेट रेडी विद मी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बताना मेरा लाइनर कैसा लगा है दोनों। तो मेरे फेस पे मॉइस्चराइजर होता था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई किया। मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ और लगाती नहीं इसलिए। और लिपस्टिक आप लोगों को कमेंट आएंगे कि आप फिंगर्स की अप्लाई करती हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिपस्टिक ज़्यादा लग गई है इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिख रही है वीडियो में, बट इतनी ज़्यादा वो थी नहीं, बहुत मिनिमल से मेकअप था, बहुत कम मैंने लिपस्टिक लगाई थी। फिंगर से अप्लाई करने में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है नेचुरल लिप्स है, तो इसीलिए हम अच्छे से उसे मिक्स कर सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी छोटी सी एक बिंदी जो एक डायमंड की है, नॉट ओरिजिनल डायमंड बट वो ऐसे आर्टिफिशियल है। तो एक छोटी सी मैं बिंदी अप्लाई करूँगी अपने फोरहेड पे। और मैं नेकलेस पहनने के लिए जा रही थी, पहले मैं सोची नेकलेस ही पहन लेती हूँ। और इस नेकलेस में जो मेरी हालत ख़राब की है, इतना टाइम तो मुझे किसी भी चीज़ में नहीं लगा जितना इस को पहनने में मुझे टाइम लगा था। सीरियसली इतना मुझे परेशान कर दिया था इसने, बंद ही नहीं हो रहा था, एक तो खुल नहीं रहा था। पहले तो आप देख रहे हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ इसे खोलने की। ये मैंने बिंदी अप्लाई कर ली है और अब मेरा फाइनल है नेकलेस पहनूँगी अपने गले के लिए। सबसे पहले मैंने ये निकाला है। और आप लोग पूछेंगे ये क्या आपने गले में पहना है, तो एक्चुअली मैं हमारे यहाँ पे माना जाता है कि मुझे सर्वाइकल है, तो ये पहनने से ना मैं सर्वाइकल का पेन नहीं होता है, तो इसलिए हमारे में पहने जाते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पहना है। और ये मेरा नेकलेस, और देखना बहुत ही मुझे परेशान कर देगा। मैंने इतनी कोशिश करी इसे सही से पहनने के लिए, तो सही से वेयर करने के लिए, वो बंद ही नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था। आखिर में मैंने कम से कम इसमें मुझे आधा घंटा लग गया था इसे खुद से ट्राई करने में। बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। मेरी मम्मी बैठी हुई थी, वो कह रही थी लाओ मैं कर देती हूँ, बट मेरी मम्मी के ना कैटरेक्ट का मैंने आँखों का करवा रखा है, तो इसीलिए आँखों की सर्जरी करवाई है, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। बट फाइनली वो लास्ट में जाके बंद हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने तो बीच में से वीडियोस बहुत सारी कट कर दी है, क्योंकि बहुत परेशान किया था इसने मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया था। बट मेरा सब्र का बांध आखिर में टूट गया था। फिर भी मैंने कोशिश किया, मैंने पहना। मेरे फेस पे ऐसा दिख नहीं रहा होगा कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, बट मुझे गुस्सा आ नहीं रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा लग रहा था यार, हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन फाइनली पहन लिया था मैंने, शुक्र है। और लास्ट में मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो आप बताना कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइज़।